एससीओ समिट में पहुंचे मोदी, पुतिन और जिनपिंग की साथ में तस्वीर देखकर बताया जा रहा है कि ट्रंप सदमे में जा चुके हैं। क्या पूरा मामला है? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल दुनिया की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर है। अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में बदलाव का संकेत उस समय और गहरा हो गया जब दुनिया के 4 सबसे ताकतवर देशों में से 3 यानी भारत, रूस और चीन के शीर्ष नेता चीन में आमने सामने मिलने आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चीन पहुंच चुके हैं, जहां वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलकर के एससीओ समिट में हिस्सा ले रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे समय पर भी हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों ने वैश्विक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। ट्रंप प्रशासन के बढ़ाए गए टैरिफ ने न केवल चीन और रूस को प्रभावित किया है, बल्कि एशिया में अमेरिका के परंपरागत सहयोगियों को भी असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। जानकारों का मानना है कि चीन में तियानजिन में होने वाले ये सम्मेलन ठोस नतीजे भले न दे, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीर और संदेश दोनों ही कूटनीतिक मायनों में अहम माने जा रहे हैं। अब जानकारों का मानना यह भी है कि तीनों देशों के लीडर्स का मिलना मुख्य रूप से फोटो ऑप्टिक्स और रणनीतिक डिप्लोमेसी है। हालांकि बड़े गठबंधनों की शुरुआत ऐसी ही होती है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि दुनिया की राजनीति इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ हर मुलाकात और गठजोड़ का फार रीचिंग असर होता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक साथ खड़ा होना केवल एक बड़ा मैसेज है। ये त्रिकोणीय अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने एक संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। आइए इसे शक्ति, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और विकास दर के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले बात शक्ति यानी कि सैन्य ताकत की करते हैं तो अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। उसके पास आधुनिक तकनीक, हथियार और वैश्विक स्तर पर फैले सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन रूस अपने परमाणु शक्ति के कारण किसी भी मुकाबले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीन ने बीते 2 दशकों में अपनी सैन्य ताकत जो है, अपनी सैन्य क्षमता जो है उसको बढ़ाया है तेजी से और एशिया में अमेरिका की चुनौती बनकर उभर रहा है। भारत भले ही अमेरिका और चीन जितना विशाल सैन्य बजट न रखता हो, लेकिन उसकी आधुनिक होती सेना और रणनीतिक साझेदारी उसे मजबूती देती है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग का साथ आना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सैन्य ताकतों का एक ऑल्टरनेटिव पोल तैयार हो रहा है। फिर बात करते हैं अगर हम जीडीपी और अर्थव्यवस्था के बारे में, तो आर्थिक दृष्टि से अमेरिका अभी भी सबसे आगे है, जिसकी जीडीपी 27 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। चीन 18 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से अमेरिका की बराबरी की ओर बढ़ रहा है। भारत की जीडीपी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। रूस की जीडीपी कंपैरेटिवली लेस है, यानी कि 2 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों पर उसकी पकड़ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी और असर डालने वाली मानी जाती है। इस तरह अगर मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ खड़े होते हैं तो ये आर्थिक दृष्टि से अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। फिर अब बात करते हैं विकास और भविष्य के बारे में, तो अमेरिका का आर्थिक विकास स्थिर है, लेकिन उसकी जनसंख्या जो है वो बूढ़ी होती जा रही है। चीन उच्च तकनीक और विनिर्माण में निवेश कर रहा है। भारत तेजी से डिजिटल और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और रूस ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में अपनी पकड़ बना रहा है। तीनों देशों का साझा मंच न केवल एक आर्थिक ब्लॉक का रूप ले सकता है, बल्कि वैश्विक व्यापार नीतियों, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी पर भी एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अंत में अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या के मामले में ये त्रिकोण दुनिया का सबसे बड़ा समूह है। भारत 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या के साथ सबसे आगे है। चीन भी लगभग उतनी ही आबादी रखता है। रूस की आबादी भले ही कम हो, लेकिन उसके पास विशाल भौगोलिक क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। दूसरी ओर अमेरिका की आबादी लगभग 34 करोड़ है, यानी केवल भारत और चीन ही वैश्विक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। इतनी बड़ी आबादी न केवल बाजार की दृष्टि से, बल्कि कार्यबल और उपयोग क्षमता के लिहाज से भी बेहद अहम है। कुल मिलाकर के मोदी, पुतिन और जिनपिंग का एक साथ खड़ा होना एक प्रतीक है कि दुनिया अब यूनिपोलर सिस्टम से
मल्टीपोलर सिस्टम की ओर बढ़ रही है। ये तस्वीर बताती है कि आने वाले साल में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का खेल केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि भारत, चीन और रूस जैसे देश की भी एकजुटता उस पर संतुलन तय करेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।